अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा धमाका, जहां शहरीन फहाम कुरैशी से अपने रिश्ते की बात करने जाएगी और फहाम कुरैशी भी रिश्ता करने के बारे में तसल्ली ही देगा। जिसके बाद फहाम शहरीन को अपने साथ फार्म हाउस ले जाएगा, जहां शहरीन की इज्जत पर बनाएगी और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जबकि अंसा और अनस के दरमियान एक खुशगवार सी नाराजगी भी होने जा रही है, जहां अनस ही अंसा को मनाएगा और अंसा की तो ख्वाहिश ही यही थी। और वहीं शायान को जैसे ही ये पता चलेगा कि फहाम कुरैशी उसकी बहन के साथ आजकल पतंगे बढ़ा रहा है, वहीं उसकी छठी हिस्स बेदार हो जाएगी और वो इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन रिश्ता होने से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा क्या होने जा रहा है ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में, जो इस ड्रामे को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि अनस और अंसा एक दूसरे की ढाल बन चुके हैं और जिंदगी भी रूटीन पर आ चुकी है। भले ही दोनों का मिलना किस्मत और मुकद्दर का खेल था, मगर जिस तरह से भी हुआ वो सब अंसा के लिए सहना और हालात से समझौता कर लेना आसान नहीं था। चट्टान की माने डट कर मुकाबला करने वाली लड़की टूट कर बिखर चुकी थी। अब अनस ही है जो अंसा के वजूद की किरचियां समेट कर उसे जोड़ने और फिर उसका भरपूर साथ देने के लिए हम वक्त उसी की फिक्र में रहता है। तभी तो दादा जान का कोई सीन ही नहीं दिखाया जा रहा। शायद वो भी अनस की जिम्मेदारियों को समझ चुके हैं। बहरहाल अब अंसा ने जिस तरह से अपने भाई और भाभी को लगामें डाली हैं और अनस ने उसका भरपूर साथ दिया है, किसी भी लम्हे अंसा को अकेले ना छोड़ने का अहद कर चुका है। तभी तो अंसा के लिए उसके भाई से उलझ पड़ा और यहाँ अंसा ने जिस तरह से अपने शौहर अनस का दिफा किया, बहुत ही जबरदस्त और कमाल के डायलॉग्स थे कि उसकी जिंदगी के अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला जुगनू यही तो था जो जिंदगी के हर रास्ते में उसे रोशनी देगा। क्योंकि कभी कभी दिल से मांगी गई दुआएं बारगाह इलाही में फौरी तौर पर कबूलियत का दर्जा रखती हैं, और यही अंसा की दुआ थी कि उसने अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल किया और उस पर जिंदगी के सारे मामलात का फैसला छोड़ दिया। तभी तो अल्लाह ताला ने अनस को मस्जिद के पाकीज़ा माहौल में भेजकर उसका निकाह अंसा से करवा दिया। मशीयत इलाही और मुकद्दर के फैसलों में ही इंसान की भलाई छुपी होती है। तो अब नाजरीन, जैसे को तैसा दिखाने के लिए अंसा ने शहरीन को टका सा जवाब देकर उसका मुंह भी बंद कर दिया है कि उसको तो किसी ने शादी का मशवरा देने या समझाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि शहरीन को तो उसके वालिदैन समझा रहे हैं और वो उनकी भी नहीं मान रही है। इसीलिए तो अब शहरीन एक बार फिर से पहुंच जाएगी फहाम कुरैशी से मिलने के लिए, जहां वो अपनी दोस्त की मंगेतर से तो उसको नहीं मिलवाएगा, बल्कि कोई नया बहाना इमरजेंसी का बनाकर कोई फेक कॉल पर बात करके यही जाहिर करेगा कि वो नहीं आ रही, और यूं शहरीन के दिल को तसल्ली हो जाएगी। जिसके बाद शहरीन जैसे ही फहाम कुरैशी से मिलकर घर वापस आएगी, तब उसके वालिदैन शाजिया और मुरसलीन दोनों ही शहरीन और फहाम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहे होंगे और शहरीन के सामने खुद को बेबस जाहिर करते हुए यही फैसला करेंगे कि शहरीन और फहाम की शादी कर दी जाए। लेकिन जैसे ही शाजिया शहरीन से इस बारे में बात करेगी कि शहरीन तुम फहाम से कहो कि अगर वो तुम्हारे लिए सीरियस है और वो वाकई तुम्हें लाइक करता है तो रिश्ता भेजे, यहाँ ये बात सुनते ही शहरीन इस बात को मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि शहरीन का नुक्ता नजर यही होगा कि अभी तो महज चंद ही मुलाकात हुई है हमारी, और यूं मैं अचानक से रिश्ते की बात करूं, मुझे तो ये चीज मुनासिब नहीं लगती है मामा। यहाँ शाजिया भी यही कहेंगी कि चंद मुलाकातों में शादी का फैसला तो कर लिया तुमने, मगर चंद मुलाकातों के बाद रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? ये बात सुनकर शहरीन कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अंसा को भी यही लग रहा है कि शहरीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसी चीज को लेकर वो परेशान भी होगी और फिक्रमंद भी होगी, जबकि शायान तो अपनी बहन की तरफ से बिल्कुल अनजान अपनी दुनिया में मगन और मस्ती में मस्त होगा। शाजिया उसे बताएगी कि शहरीन और फहाम का आपस में मिलना जुलना है और वो शहरीन को पसंद भी करता है। शायान तो मोबाइल में गेम खेलते हुए ठिठक जाएगा कि कहीं ये फहाम कुरैशी अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला मेरी बहन
बहन से लेने के लिए कोई चाल तो नहीं चल रहा, मगर जिस तरह से वो अपनी माँ को मुतमईन देखेगा तो वो खुद भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि चलो अमीर आदमी से शादी तो होगी ना, तो अच्छा ही होगा। हमारी माँ ने तो एक मिडिल क्लास इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लिया। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अंसा भी अपने दिल में छुपी हुई बात अनस से डिस्कस करेगी कि उसे शहरीन ने एक बात बताई थी, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि कहीं माजी में तुम अपनी कजन शहरीन में इंटरेस्टेड थे, जो कि दादा जान ने तुम्हारे रिश्ते की बात शहरीन के लिए की। यहाँ अनस इस बात पर चौंकेगा नहीं, बल्कि शहरीन की हमाकत पर जरूर सर पीटेगा कि उसे ये बात अंसा को बताने की क्या जरूरत थी। अनस बेचारा क्या जाने इन औरतों की इस शर्त पसंद फितरत को, जो किसी को सुकून से जीते देखना ही नहीं चाहती हैं, वही तो ऐसी बातें करती हैं। बहरहाल यहाँ अनस अंसा के दिल की हर मुमकिन तौर पर तसल्ली करते हुए यही कहेगा कि वो कभी भी जिंदगी में शहरीन में इंटरेस्टेड होना तो दूर की बात, उससे बात करना ही नहीं चाहता था। हाँ, ये जरूर था कि बहैसियत एक औलाद की औलादों को रिश्ते में बांधने की ख्वाहिश दादा जान की जरूर थी, मेरी नहीं। और इस बात के लिए तो फुप्पो भी कभी मानती ही नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैंने जिसको चाहना था, पाना था, या जिसके लिए हाँ कहना था, उसको कह दिया था। ये बात सुनकर अंसा के रुखसार की लाली बढ़ जाएगी और वो शर्मा जाएगी। अंसा को अनस का इस तरह से प्यार भरा अंदाज बहुत अच्छा लगता है कि वो उसके लिए इसी तरह से बोलता रहे। इन्हीं बातों के दरमियान अंसा शहरीन की तरफ से फिक्रमंदी भी जाहिर करेगी और अनस से कहेगी कि शहरीन को फहाम से शादी करने से कैसे रोका जाए। इसी बात को लेकर वो अनस से कहेगी कि शहरीन के रवैये पर मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हूँ, वो खुद से कैसे शादी कर सकती है, जबकि उसके पेरेंट्स उसको रोक भी रहे हैं। उसके वालिद उसे सख्ती से उस लड़के से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो तो बजिद है। अब हम कैसे उसे समझा सकते हैं। अब यहाँ इन दोनों की ये सारी बातें शाजिया और शायान भी सुन लेंगे और इन दोनों से अच्छी खासी मुंहमारी शुरू कर देंगे। और शाजिया यहाँ पर यही कहेंगी कि तुम यहाँ पर बैठी मेरी बेटी के बारे में क्या चुगलियाँ कर रही हो और क्यों कान भर रही हो अनस के। ये कभी हमारे मामलात में बोलने का हक ही नहीं रखता था और ना ही हमने इसे इजाज़त दी थी। और लड़की तुम अपनी हद में रहो, मेरी बेटी तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करती फिर रही है। आइंदा हमारे मामलात और हमारे दरमियान होने वाली किसी भी बात के बारे में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अनस अपनी ताई जान को अवॉइड करने की कोशिश भी करेगा और अंसा का यही कहना होगा कि जब कोई आपके सामने मुंहजोर होकर बात करे तो ऐसे बंदे का मुंह ही तोड़ देना चाहिए, बजाय उसे खामोश करवाने के। नाज़रीन, यहाँ पर अनस और अंसा की नेचर का यही डिफरेंस है कि अंसा हर गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, जबकि अनस की कोशिश यही होती है कि मामला ना ही बिगड़े तो अच्छा होगा। लेकिन शायान, शाजिया, शहरीन और मुरसलीन इस लायक ही नहीं है कि उन्हें बख्शा जाए। आगे चलकर अनस को ये बात रियलाइज हो जाएगी कि इन सब घर वालों का मुंह तोड़ देना ही बेहतर था, जो सांप घर में पल रहे हैं और अनस की जिंदगी में मजीद जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अंसा इन सांपों का सर कुचलना बहुत अच्छी तरह से जानती है और अनस की खामोशी और ताई जान को जवाब ना देने पर ही अंसा अनस से नाराज हो जाएगी। और जैसा कि अंसा ने कहा था कि उसे तो मनाया जाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए तो अनस अब अंसा को बनाएगा और दूसरों से बिला वजह उलझने से खुद को बाज रखने की तलकीन भी करेगा। अपने धीमे लहजे और प्यार भरे अंदाज से वो अंसा का दिल मजीद जीत लेगा। और वहीं दूसरी तरफ शहरीन भी अपने पेरेंट्स के फोर्स करने और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद जैसे ही फहाम कुरैशी से मुलाकात के लिए जाएगी, तभी उससे प्रपोजल का जिक्र करेगी कि वो उसके घर रिश्ता लेकर आए। फहाम तो ये बात सुनकर तंजिया मुस्कुरा देगा और यही कहेगा कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, और तुम शायद मेरे दोस्त की मंगेतर के हवाले से भी इनसिक्योर फील कर रही हो। लेकिन तुम परेशान ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं तो पहले ही तुमसे इजाज़त लेना चाह रहा था कि कब रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊँ। तुमने तो खुद ही कह दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। मैं मॉम से आज ही जाकर इस बारे में बात करता हूँ। जिसके बाद लंच से फ्री होकर फहाम कुरैशी शहरीन को अपने साथ फार्म हाउस एक सरप्राइज देने के लिए ले जाएगा, जहां उसकी इज्जत दांव पर लगने वाली है। और यही मकफात अमल मुरसलीन और शाजिया का औलाद की बर्बादी की सूरत में उनके सामने आने वाला है, जहां शहरीन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और इसी के साथ शायान का चैप्टर भी खुलने वाला है, जहां उसे भी अंसा के दोस्त के फादर डिप्टी कमिश्नर साइबर क्राइम टीम से अरेस्ट करवाने वाले हैं। और यहाँ शायान अपना बयान यही देगा कि ये सब करने के लिए
लिए उसे उकसाने वाला और सब कुछ करवाने वाला अनस ही है, क्योंकि अनस ने ही कहा था कि वो अंसा को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। इसीलिए तो उसके कहने पर उसने ये वीडियो बनाई और ये सब कुछ किया। और ये बात अनस ने छुपाई थी अंसा से। जब ये बात अंसा सुनेगी तो उसे अनस से वक्ती तौर पर नफरत महसूस होगी, जिसके बाद इनके दरमियान भी अलहदगी हो जाएगी और अंसा अपने वालिद के घर अपने हिस्से में आकर रहने लगेगी। तो आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे के किस किरदार पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किस किरदार की अदाकारी सबसे अच्छी है, इस बारे में हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।